दोस्तों, मैं आर के सोनी यूट्यूब के हिंदी की दुनिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आया कि हमें आधार का काम शुरू करना है, कैसे करें, क्या करें, कैसे कैसे प्रोसेस है, इसके बारे में आप वीडियो बनाइए। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके ही कमेंट पर आज ये वीडियो बनाया है। इसमें आप ये जान पाएंगे कि जो लोग आधार का काम करना चाहते हैं वे कैसे अपना काम को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट आधार से रिलेटेड हो, अपना CSC से रिलेटेड हो या और भी कोई अच्छा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी यदि आता है समस्या, तो मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। तो चलिए यहाँ पे आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आधार का काम शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको आधार का एक एग्ज़ाम पास करना होगा। आधार का आप जब एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा और आधार का एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या क्या आवश्यक है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे दोस्तों आधार एग्ज़ाम टाइप करिएगा। सबसे ऊपर देखिएगा दोस्तों, ये लिंक आएगा आपको, वेलकम टू लॉगिन पेज। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये आधार एग्ज़ाम का मेन पेज खुल के आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको मॉक एग्ज़ाम मिलेगा, सैंपल सर्टिफिकेट मिलेगा, सेंटर डिटेल मिलेगा और हाउ टू अप्लाई मिलेगा। इससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना है दोस्तों कि यदि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आधार का, तो यहाँ से आपको एक चालान को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप चालान को डाउनलोड करते हैं। चलिए मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एक चालान। तो दोस्तों ये देखिए, ये आधार के एग्ज़ाम के लिए चालान है। इसे आप किसी भी बैंक से कटवा सकते हैं, SBI के ब्रांच से, जिसमें आपको 365 रुपये देने होंगे। और देने के बाद आपको वहाँ से ये चालान का एक कॉपी रख करके 2 कॉपी आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वापस इसी पेज पे आना है और आपको एक यूज़र बनाना है। अपना यूज़र को यहाँ से आप क्रिएट करना है आपको। चलिए मैं आपको एक यूज़र बना करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ये यूज़र क्रिएशन का पेज आएगा। इसमें आप अपना सही ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो आप मोबाइल रखते हैं वो डाल दीजिएगा। इसी पे आपका OTP आएगा। इसके बाद यहाँ पर कोई भी एक सीक्रेट क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिएगा और उसका आंसर यहाँ पे इस बॉक्स में आपको डालना है। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपको इजी लगे, जिसको आपको याद रखने में आसानी हो, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिर रिपीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा कोड जो है उसको आपको इस बॉक्स में डालना है और डालने के बाद दोस्तों यहाँ आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज, दोस्तों आपको इस तरह का एक मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको लिखेगा कि आपका रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया है और ये आपका यूज़र आईडी है। तो चलिए मैं इस यूज़र आईडी को नोट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वो यूज़र आईडी डालना है जो भी आपने अभी नोट किया। ये यूज़र आईडी आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। उसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला है उसको डाल के यहाँ पे आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों ये आपका एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपको बताएगा जो भी इसके बारे में, उसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये सिंपल एक फॉर्म आपको खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना है। तो चलिए क्या क्या इसमें डिटेल भरना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालना है। आपको अपना एजुकेशन डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेवल ऑफ एग्ज़ाम डालना है आपको।
आप किस किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सुपरवाइज़र के लिए, ये चाइल्ड इनरोलमेंट के लिए, उसके लिए आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम का लैंग्वेज यहाँ पे चुन लेना है, किस भाषा में आपको एग्ज़ाम देना है। उसको चुनने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनरोलमेंट एजेंसी का नाम चुनना है। आप जिस एजेंसी से आधार का काम करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आप चुन सकते हैं। इसमें बहुत सारे एजेंसी हैं जो कि आधार सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो ज़्यादातर लोग इससे CSC SVP से भी चॉइस करते हैं। मेरा खुद का CSC SVP से है, तो इससे हम चुन लेंगे। उसके बाद अपना यहाँ आप आधार नंबर डालिएगा, आधार नंबर बिल्कुल देखकर सही डालिएगा। इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये सब कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, सिर्फ आधार नंबर ही डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या है, मिस्टर है, मिस है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपना नाम का डिटेल डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप वेरीफाई करा लीजिएगा कि आपने जो आधार में नाम है वही नाम आप यहाँ पे डाले हैं या नहीं। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट पता इस बॉक्स में भर देना है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल भर देना है। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना कैटेगरी चुन लेना है, जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड अपडेट पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सेव एंड अपडेट पर क्लिक करता हूँ। सेव अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपसे आपका फ़ोटो मांगा जाएगा, वो फ़ोटो आप यहाँ पे डाल देंगे। चलिए मैं एक फ़ोटो अपना डालता हूँ। फ़ोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। चलिए मैं सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। उसे अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने दोस्तों ये सारा प्रीव्यू आ जाएगा, जिसे आप ठीक से मिला लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसीड सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जब आप सबमिट कर देंगे तो आपसे आपका चालान नंबर मांगेगा, जो आपने बैंक से कटवाया है वो चालान नंबर आप उसमें डाल देंगे, चालान का डेट डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कब एग्ज़ाम देना है, वो आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है वो आपको सब चुनना होगा। तो चलिए मैं आपको डेमो में चुन के दिखाता हूँ। आप पहले से भी यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं कि कहाँ एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, या आपके लोकेशन में कहाँ एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेंटर डिटेल पर सबसे पहले आप अपना जो भी स्टेट है उस स्टेट को चुनिएगा। उसके बाद आप अपना सिटी चुनिएगा और सर्च करिएगा। यहाँ पे देखिए पटना में ये सेंटर है। यहाँ पे आप देखिएगा चेक आपको स्लॉट क्या खाली है या नहीं है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आप डालिएगा अपना सेंटर, जहाँ भी आप बिहार में हैं तो बिहार में कहाँ चुनना चाहते हैं, जो डेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस डेट को आप चुन लीजिएगा और सबमिट करिएगा। देखिए यहाँ पे आपको सीट आ गया, जिस डेट में आपको जो सीट चाहिए, जिस सीटिंग में चाहिए आप यहाँ से आप चुन सकते, और उस डेट में आपको उस समय जितना बजे समय आप चुनते हैं उस समय में आपको वहाँ जा कर के एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम की बात अब चलिए मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है आपका। तो चलिए उसके लिए मैं आपको वापस लिए चलता हूँ इसके साइट पे। किस तरह का आपको एग्ज़ाम आएगा उसका आप मॉक टेस्ट एग्ज़ाम में जा कर के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसका डेमो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम आएगा। चलिए अब इसके लिए मैं आपको मटेरियल देता हूँ कि क्या मटेरियल को आप पढ़ करके जाएंगे वहाँ कि आप एग्ज़ाम पास कर सकें। तो चलिए उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करेंगे आधार एग्ज़ाम मटेरियल, इस पर आपको सर्च करना है। और सबसे ऊपर में दोस्तों आपको ये आएगा टेस्टिंग सर्टिफिकेशन UIDI, इस पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका मटेरियल आ गया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपका टेस्ट होगा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आपको, चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद आपको पास होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ करके इसमें से पास नहीं करिएगा। जो भी क्वेश्चन आती है इसी से आती है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा डाटा है। और पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, और आपको इसके बाद क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसी समय आपको सेंटर से मिल जाएगा कि चलिए आप सुपरवाइज़र हो गए, अब आप आधार का काम कर सकते हैं। तो इसके आगे के लिए दोस्तों मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा कि उस सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, कैसे उससे आप आधार का काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और यदि इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस कमेंट का जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।